इनसे अगर कोई चीज़ कार्यालय से संबंधित कोई चीज़ बता दिया जाए कि आप इसको मत किसी से बताइएगा, तो ये निश्चित था, हमें विश्वास रहा हमारे साथ था ऐसा कि इन्होंने कभी उसको ओपन नहीं किया, कभी उसको एक खुलासा नहीं किया। और इनके ऊपर इतना विश्वास था हम लोगों का कि ये चाबी पूरी दे करके चले जाते थे, लेकिन एक कागज या एक पेंसिल या एक रबड़ जो इधर उधर नहीं होता था। और ये हमेशा 9:30 पौने 10 तक पहुंच जाते थे कार्यालय में और लगभग हमारे साथ बराबर योगदान किया गया। यही की दिनचर्या लगभग चली आई। अब हम अपेक्षा यही करेंगे कि ये स्वस्थ रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अब अपना करेंगे परिवार की देख सुखपूर्वक करेंगे। सामान्य जीवन में आदमी कई व्यक्तियों से मिलता जुलता रहता है, लेकिन हमारे जीवन में तिवारी जी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण के साथ हमारी मुलाकात हुई थी। 24 अप्रैल 2006 को जब मुझे नियुक्ति पत्र मिला तो मुझे नियुक्ति पत्र तिवारी जी के हाथ से ही प्राप्त हुआ था। इसलिए हमारे जीवन में तिवारी जी बहुत महत्वपूर्ण थे और हमेशा हमारे आजीवन हमारे हृदय में रहेंगे। तिवारी जी की गुणवत्ता के बारे में जब यहाँ मैं आया धीरे धीरे और यहाँ मैं रहा तो पता लगा, सबसे पहले इनकी जो गुणवत्ता थी, पशुओं से इनका अथाह प्रेम था। पशु में विशेष तरफ से कुत्ते से इनका इतना प्रेम था कि ये अकेले रहते थे और अकेले रहने पर आदमी खुद ही भोजन बनाना बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन ये अपना भोजन बनाते थे और 3-4 कुत्ते जो यहाँ रहते थे उनके लिए भोजन बाकायदा लेके आते थे कि अभी ये मिलेगा। उसको एक बार सवेरे 10 साढ़े 10 बजे देते थे और शाम को जाते समय के लिए भी रोटी लेके आते थे कि रात में नहीं मिलेगी और ये ले आएंगे। उसके बाद अनुशासन प्रिय तिवारी जी थे, छात्रों में हो चाहे कार्मिकों में हो, दोनों से चाहते थे कि महाविद्यालय में अनुशासित रहे। और जब कहीं भी अनुशासनहीनता या कुछ ऐसा बच्चों के संबंध या किसी संबंध दिखाई पड़ता था तो कार्यालय को पसंद करने अवगत जरूर कराते थे। और इनकी अनुशासन प्रीता को देखकर कई बच्चे बार दंडित भी हुए, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों को बहुत अनुशासित भी रखना चाहते थे जब तक महाविद्यालय में रहे। और किसी भी कार्य की कार्य कुशलता इनकी क्या करते, कार्य में भी काम कर चुके हैं, वहाँ कार्यालय में भी काम कर चुके हैं, प्रयोगशाला में भी कुछ समय कार्य कर चुके हैं, लेकिन इतना फेंक नहीं। लेकिन तिवारी जी हमेशा उस पर अंकुश लगाने की निरंतर कोशिश करते रहते थे कि मितव्ययिता से ही राजकीय धन का उपयोग हो। ये तिवारी जी में गुणवत्ता थी। और दूसरी बात है, तिवारी जी समय समय पर सलाह जो है विशेषतौर पर जो भी मैंने कहा चाहे किसी क्षेत्र में हो या वो हो, सलाह तिवारी जी मनन करते थे और उसका अनुपालन भी करना सुनिश्चित करते थे। ये अच्छी है, आदमी लोग सुनता नहीं किसी का, तो अपनी अपनी बात रखता है, लेकिन तिवारी जी जो है इस पर भी ध्यान दिए। मैं इनके अग्रिम जीवन के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए हमेशा जो है क्या कहते हैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मुझे आज जैसा कि हम सभी लोग पूर्व अवगत हैं कि राजकीय सेवा के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी पद पर 36 वर्ष से अधिक सेवा उपरांत श्री लोकनाथ तिवारी जी के सेवा काल का आज अंतिम दिन एवं सेवानिवृत्ति का दिन है, जिसके उपलक्ष्य में ये समारोह आयोजित किया गया है। हम इसमें उपस्थित आज सेवानिवृत्त हो रहे श्री लोकनाथ तिवारी जी एवं उनकी धर्मपत्नी सुपुत्र का सर्वप्रथम स्वागत करते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के सम्मानीय प्राचार्य जी, सभी विभागों के विभाग प्रभारी एवं प्राध्यापक को कम से कम 36 दिन तो चाहिए, क्योंकि इतने लंबे कार्यकाल में तिवारी जी ने बहुत सारे प्राचार्यों को भी देखा है, बहुत सारे प्राध्यापकों को भी देखा है, कार्यालय के बहुत सारे कार्यालय अधीक्षक बाबुओं और कर्मचारियों को भी देखा है, और अपनी दूसरे से तीसरी पीढ़ी में
नौकरी पाने वालों को भी इस महाविद्यालय में देखा है। और 15 वर्ष लगभग मैं भी साथ रहा। अगर मैं थोड़ा सा चर्चा करूं तो मुझको याद है कि जून और जुलाई के महीने में यहाँ पे हम और डॉक्टर नीलम मौर्य, डॉक्टर महेंद्र नाथ, डॉक्टर अमित सिंह जी यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे कोई मिला, हो सकता बाद में मिले हों, लेकिन हम लोगों की मुलाकात सबसे पहले तिवारी जी से ही हुई। और धोती कुर्ता और वो पर्सनालिटी देख करके, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नाम था, पहले से आदमी सहमा हुआ था। यहाँ पे आए और तिवारी जी से मुलाकात हुई। तिवारी जी ने बैठाया और तिवारी जी के ने जो इंटरव्यू लिया हम लोगों का, उस दिन तो खैर मैं अकेले था, शायद वो आजीवन नहीं भूलेगा। और एक बार वो कांप गए। तिवारी जी ने सबसे पहले बताया कि ये हमारे प्राचार्य जी का बोर्ड लगा हुआ है, आप उसको देख लें। उस पर मैंने देखा डॉक्टर नलिनी चंद्रा, फला डिग्री लंदन, फला डिग्री ब्रिटेन, फला क्या क्या विदेशी नाम और किया था। उन्होंने बताया कि उनके बारे में कुछ चीज़ें बताया। और उसके बाद तिवारी जी ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताए। फिर हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई और इतने दिन तक हम लोग रहे। लेकिन इस बीच हमने ये पाया कि हम लोगों ने तिवारी जी को कभी काका कहे, कभी यहाँ की कई पीढ़ियों से लोगों को देखते हुए, सुबह से शाम तक बिताते हुए, इनको भेष पितामह का भी नाम हम लोगों ने दिया। और चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, कोई भी कभी भी आए, कोई अगर नहीं मिलेगा तो तिवारी जी और धोती कुर्ता से पहचाने जाने वाले बाहर के दूर दराज क्षेत्रों में ये जानते थे कि वहाँ वो तिवारी जी जरूर मिले। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे हम लोगों को नमस्ते करें, पैर छुएं या न छुएं, लेकिन तिवारी जी को जरूर नमस्ते करते हैं और पैर छूते हैं। ये तिवारी जी की पर्सनालिटी और अपना व्यवहार बच्चों के बीच रहा है। और कभी भी बच्चे 4th क्लास कर्मचारी नहीं समझे तिवारी जी को, वो सर्वे सर्वा समझते थे। और बच्चे जब भी आते थे, उनकी कोई समस्या होती थी तो तिवारी जी से मिलते थे कि हमारा ये फॉर्म गलत हो गया है, इसमें क्या क्या लगेगा। और तिवारी जी बैठे बैठे जो है उनको अपना समझाते रहते थे, जमा करते रहते थे, अपनी बात उनसे करते थे। तो तिवारी जी एक ऐसे व्यक्तित्व इस महाविद्यालय के लिए, और इतने दिन के बाद जब ये महाविद्यालय भी हम कल्पना कर रहे थे कि ये महाविद्यालय जब बिना तिवारी जी के होगा और हम लोग आएंगे और ये परंपरागत धोती कुर्ता जब हम लोगों को नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे। आज हम सभी के भावुकता का समय है। तिवारी जी ने अपने साथ पिता का रोल किया है। हम सभी उनके जीवन के लिए, लंबी काल के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वो सब परिवार स्वस्थ और एक लंबी उम्र व्यतीत करेंगे। और जहाँ तक आज रिटायरमेंट और सेवानिवृत्ति की बात है, मुझको लगता है कि सेवानिवृत्ति एक काफ़ी औपचारिकता होगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सर्विस काल में व्यक्ति जो सारे बंधनों से बंधा होता है कि टाइम से उठना है, टाइम से नहाना है, टाइम से जाना है, टाइम से ड्यूटी करना है, वो सारे बंधन से आज मुक्त होने का दिन है। बल्कि हम ये कहें कि आज तिवारी जी को वो सारी औपचारिकताएँ जो अपने बंधन में लिए रहती थी, वो सब रिटायर हो रहे हैं। तिवारी जी नहीं रिटायर हो रहे हैं, वो सारे बंधन तिवारी जी से हटाए जा रहे हैं। इसलिए तिवारी जी इस महाविद्यालय के एक स्तंभ के रूप में हमेशा रहे हैं। हमको वो दिन भी याद है कि जब क्रीड़ा में गेम होता। उपस्थित महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं कर्मचारी, आज लोकनाथ तिवारी जी रिटायर हो गए हैं और जब भी कोई रिटायर होता है तो उसका उस कार्यालय से एक विदाई होती है, उसको विदा किया जाता है। और विदाई शब्द ही ऐसा है कि दुखद होता है, क्योंकि उसमें कोई अपने से बिछड़ रहा होता है, टूट जा रहा होता है। तिवारी जी के साथ बहुत लंबा साथ तो नहीं रहा, जैसा यादव साहब और सब लोगों ने करीब, मुझे लगता है कि करीब 15 वर्ष बिताए। तो सब तिवारी जी के साथ मुझे लगता है मैंने 2.5-3 वर्ष बिताया। और
जब से मैं इस सीट पर बैठा तब से थोड़ा सा तिवारी जी से ज़्यादा लगा हुआ, क्योंकि कार्यालय में थे और कार्यालय के कार्य को देखते थे। तिवारी जी के बारे में जितना मैं समझ पाया वो ये कि बिल्कुल समय से आना है और जो सेवा का प्रतिदिन का जो समय शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है उसके बाद ही जाना है। जब तक मैं निकल रहा आए दिन मुझे 4:30, 5 बजे, 6 बजे तक मुझे रुकना पड़ता था और तिवारी जी सदैव ही 5 बजे के बाद जाते थे। कई बार ऐसा भी रहा कि मुझे कमरे पे जाने की इच्छा नहीं थी, बहुत मन नहीं था कि थोड़ा देर से जाएंगे। मैं अकेला बैठा रहा, तिवारी जी भी उधर बैठे थे। तो हमने तिवारी से कहा कि आप जाना चाहते हो तो आप चले जाइए, रजिस्ट्रेशन है वो बंद कर देंगे। तिवारी जी का कहना था साहब आप रहें या आप जाएँ ये माने नहीं रखता, हम 5 बजे के बाद ही जाते हैं। और ये सत्य है, वो जब तक उनका टाइम पूरा नहीं होता था तब तक तिवारी जी ऑफिस से नहीं जाते थे। एक कर्मचारी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपना पूरा समय दे रहा है और जब वो कार्यालय में रहेगा तो जो भी कार्य आएंगे उसका निष्पादन करेगा, उसको करेगा, पूरा करेगा। तिवारी जी ने एक बात हमसे, एक महाविद्यालय में कुछ ऐसी घटना थी बीच में इसमें ऑफिस को लेकर के और एक मैडम को लेकर समस्या चल रही थी। वो बात को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तिवारी जी ने मुझसे एक बात कही और वो एक बात एक बड़ा बुजुर्ग ही कह सकता है, वो मेरे संबंध में उन्होंने कही थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है कहते हैं। तो मेरे लिए थी कि आपके साथ ये चीज़ है तो आपके लिए ये बढ़िया है कहते हैं। और मैंने उसका जब पूरा अनुभव किया तो मैंने पाया कि हाँ सत्य है, जिस हिसाब से माहौल और चीज़ें बनती हैं उस हिसाब से तिवारी जी का बढ़िया जानते होगा तो मैं ना रहा, तिवारी जी का आकलन बिल्कुल सही है। घर का बड़ा बुजुर्ग समझ लेता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो उन चीज़ों को करके तिवारी जी ने कहा था। मैं धन्यवाद भी दूंगा कि मतलब उन्होंने हमको बताया और सलाह भी दी आगे के लिए। तिवारी जी यहाँ से रिटायर होकर के जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि वह सुखद जीवन जिएंगे। मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर कर्मचारियों से बात करता हूँ, उनके परिवार के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, मैंने सबके बारे में पूछा है। तिवारी जी से मैं अक्सर ही पूछा करता था। अब पूरी आशा है कि अब तिवारी जा कर के अपने घर को समय दे सकेंगे। यहाँ पर रहते थे, खाना बनाते थे, तो बढ़िया खाना मिलेगा घर पे। और तिवारी जी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, इतना मजबूत शरीर है। आप देख रहे हैं, लोग बताते हैं कि 20 साल 25 साल पहले उनका शरीर जो था इतनी देखने लायक था। तो मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। यादव सर ने एक बात कही कि इनके संबंध में जितनी भी इनसे संबंधित जो भी चीज़ें अभी रह गई हैं, जो इनको मिलना चाहिए, जो शासन के द्वारा निर्देशित है, वो सब मिल जाएगी। मैं अपनी लापरवाही कहूँ या मुझे भूल भी गया था। परसों रवि ने मुझको शाम को कहा कि तिवारी जी के ज़्यादा कार्य आपने पेंशन वाले करा दिए, तो मुझको ध्यान नहीं आया। कारण है कि कार्यालय भी एक व्यक्ति से ही इस वक्त चल रहा है, तो काम भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने रवि से कहा कि हाँ ये चूक जरूर हो रही है हमसे, लेकिन मैं परसों जाऊँगा, परसों मतलब आज के लिए जाऊँगा और साहब से बात करूँगा कि इनका जो भी चीज़ें लंबित हैं इनकी, जो आज हो जानी चाहिए थी या और अब मैं आपकी धर्मपत्नी के लिए भी जो वस्त्र के रूप में उपहार आया उसे देने के लिए, हाँ मैम, एक फ़ोटो भी हो जाए। और आपके सुपुत्र भी आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी आप भी मंच पर आएं और उनके लिए भी एक छोटी सी भेंट हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से।